Hello everyone. Today I am going to show how a combined footing is designed in Excel considering the results from StatPro. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक कॉम्बाइंड फुटिंग का डिज़ाइन की हूँ जो 4 कॉलम के लिए किया गया है। 1 2 3 4 कॉलम के लिए यहाँ पे एक फाउंडेशन डिज़ाइन किया गया है, एक कॉम्बाइंड फुटिंग। तो ये 4 कॉलम के लिए कॉम्बाइंड फुटिंग का डिज़ाइन किया हुआ है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिज़ाइन अ कॉम्बाइंड फुटिंग फॉर एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 8 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उसके लिए यू विल बी एबल टू डिज़ाइन अ कॉम्बाइंड फुटिंग। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है उसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M25, ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट AP 500, क्लियर कवर फुटिंग का पता है 50 मिलीमीटर, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2.5 टन पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ सॉयल 1.8 टन पर मीटर क्यूब, और जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो सॉयल रिपोर्ट से मिला है कि वो है 5.25 टन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम का यहाँ पे देखो, ये 4 कॉलम का ही साइज है 600 बाई 400। 4 कॉलम का ही सेम साइज है 600 बाई 400। और ये जो कॉलम का बीच का जो डिफरेंस स्पेसिंग है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो है 4000 मिलीमीटर, मतलब 4 मीटर। तो यहाँ पे हर कॉलम का बीच का स्पेसिंग कितना है 4 मीटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कॉलम का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 4 है। और जो फाउंडेशन का जो रैफ्ट है, ये जो रैफ्ट है, इस रैफ्ट का थिकनेस मैं एज्यूम की हूँ 350 मिलीमीटर, और इसका विड्थ मैं एज्यूम की हूँ 3000 मिलीमीटर, और इसका जो लेंथ है वो, उसके लिए देखो यहाँ पे 4 कॉलम का बीच का स्पेसिंग दिया हुआ है। और ये जो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, इसको मैं एज्यूम की हूँ 1.1 मीटर कॉलम के सेंटर से। इसको मैं एज्यूम की हूँ 1.1 मीटर बोथ साइड पे। तो टोटल कॉलम का लेंथ कितना हो गया 1.1 दोनों साइड पे, और बीच पे है 4000 मिलीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कॉलम हो गया 4.2 मीटर। और डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो दिया हुआ है 2.15 मीटर। वो क्या है, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये जो फुटिंग है वो कितना नीचे रहेगा, वो 2.15 नीचे, 15 मीटर नीचे ये फुटिंग रहेगा। ग्राउंड से 2.15 मीटर नीचे ये फाउंडेशन रैफ्ट रहेगा। तो अब देखो, ये एरिया ऑफ फुटिंग कितना, ये जो रैफ्ट है इसका एरिया कितना हुआ 14.2 इंटू 3 मीटर। यहाँ पे मेरा सारा लिंक किया हुआ है, सारा सेल यहाँ पे असाइन किया हुआ है, तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फुटिंग अब कितना हो रहा है 14.2 इंटू 3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है 42.6 मीटर स्क्वायर। और जो सेक्शन मॉड्यूलस है अबाउट जेड एक्सिस, जेड और सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जेड एक्स, उसका वैल्यू कितना होगा। देखो अबाउट जब जेड एक्सिस होगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, इसका अबाउट पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। और जब सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ये है एक्स एक्सिस, तो जब इस एक्सिस के अबाउट में होगा सेक्शन मॉड्यूलस, तो उसका वैल्यू कितना होगा, वो होगा बी, ये है बी इंटू एल स्क्वायर बाई 6। तो इसका भी जेड एक्सिस पे भी सेक्शन मॉड्यूलस मिला है। अब देखो ये जो रैफ्ट है, ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 2.15 मीटर नीचे है, तो ये रैफ्ट के ऊपर सॉयल भरा हुआ होगा अप टू ग्राउंड लेवल। तो जो सॉयल रहेगा उसका हाइट कितना होगा, ये रैफ्ट के ऊपर जो सॉयल रहेगा, तो ग्राउंड लेवल से 2.15 मीटर नीचे ये रैफ्ट है, और इस रैफ्ट का थिकनेस है 0.35 मीटर। तो देखो 2.15 से 0.35 माइनस करने से जो होगा
उतना पूरा में ही इस रैफ्ट के ऊपर सॉयल भरा हुआ है। अब हम लोग इस सॉयल का जो वेट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो इफेक्टिव एरिया है जितना में सॉयल रह सकता है उस एरिया को पहले निकालेंगे, उसके साथ सॉयल का हाइट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ सॉयल का डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हम लोगों को जो सॉयल का टोटल वेट होगा वो मिलेगा। अब देखो इसका इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये जो टोटल एरिया ऑफ फुटिंग है, टोटल एरिया ऑफ जो रैफ्ट है, उसमें से हम लोग ये जो 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम के लिए 4 कॉलम का एरिया हम लोग सब्सट्रैक्ट किए हैं। तो टोटल रैफ्ट का एरिया से ये 4 कॉलम का एरिया माइनस करने से इफेक्टिव एरिया ऑफ सॉइल निकल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा असाइन किया हुआ है, सारा लिंक किया हुआ है। तो इस तरीके से हम टोटल एरिया निकाले हैं। अब उसके साथ हाइट और डेंसिटी मल्टीप्लाई करके, यूनिट वेट मल्टीप्लाई करके टोटल वेट निकाले हैं, इतना टन हुआ। और सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन रैफ्ट, ये जो फाउंडेशन रैफ्ट है, ये जो 14.2 मीटर बाई 3 मीटर का जो फाउंडेशन रैफ्ट है, इसका वेट निकाले हैं। इसका वेट कितना होगा, 14.2 इंटू 3 मीटर, और इसका जितना हाइट होगा 0.35। यहाँ पे देखो इसका हाइट 0.35 और उसके साथ डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई करके टोटल वेट ऑफ फाउंडेशन रैफ्ट निकाले हैं। सिमिलर वैसे फाउंडेशन बीम का भी वेट निकाले हैं। तो टोटल वेट ऑफ कंक्रीट एंड सॉइल यहाँ पे शाम की है ये 3 वैल्यू को। अब देखो ये 3 गया कि सॉइल का वेट, इसके ऊपर जो इम्पोज सॉइल है उसका वेट, प्लस फाउंडेशन रैफ्ट का वेट और फाउंडेशन बीम का वेट। और देखो ये 4 कॉलम के लिए इस कॉलम के थ्रू लोड आएगा जो इस फाउंडेशन रैफ्ट के ऊपर आएगा। तो ये कॉलम के थ्रू जो लोड आ रहा है उसके लिए ये रैफ्ट पे जो प्रेशर जनरेट होगा उसको बोला जाता है नेट प्रेशर। जो 4 कॉलम के थ्रू जो लोड आ रहा है उसके लिए जो प्रेशर वो है नेट प्रेशर। और वो 4 कॉलम से जो लोड आ रहा है उसके साथ जब ये सॉयल और सेल्फ वेट भी ऐड किया जा रहा है उसके वजह से रैफ्ट पे जो प्रेशर आ रहा है उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रेशर। तो देखो फुटिंग में 2 चेक लगाया जाता है, एक होता है चेक फॉर टेंशन और दूसरा होता है मैक्सिमम प्रेशर शेप बियरिंग कैपेसिटी से कभी भी ज़्यादा ना हो। तो जो पहला चेक है टेंशन के लिए कि कोई टेंशन जनरेट ना हो, कोई टेंशन डेवलप ना हो, उसके लिए हम लोग ग्रॉस प्रेशर में चेक करेंगे। और जो फाउंडेशन का जो डिज़ाइन होगा सारा उसके लिए हम लोग चेक करेंगे नेट प्रेशर के लिए। जो शेप बियरिंग कैपेसिटी के भी लिए जब चेक करेंगे वो भी होगा नेट प्रेशर के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं स्टैट का रिजल्ट कॉपी की हूँ। स्टैट से जो रिजल्ट मुझे मिला है ये 4 नोट के लिए, ये 4 कॉलम स्टैट पे एक नोट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से डिनोट किया गया है। और ये 4 नोट के लिए जो रिएक्शन आया है उसको मैं कॉपी की हूँ स्टैट से और यहाँ पे जस्ट मैं पेस्ट की हूँ। तो ये देखो ये 4 कॉलम 1, 2, 3, 4, ये 4 कॉलम के लिए। और लोड कॉम्बिनेशन है मेरा 101 से 113 तक। यहाँ पे 13 लोड केस के लिए लोड कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे मैं सारा वैल्यू 3 डायरेक्शन में फोर्स मोमेंट मैं यहाँ पे पेस्ट की हूँ। 4 कॉलम के लिए ही मुझे मिला है। जो 101 नंबर जो लोड कॉम्बिनेशन है वो है डेड लोड लाइव लोड कॉम्बिनेशन, और बाकी सारा जो है वो है डेड लोड लाइव लोड विंड लोड और अर्थक्वेक लोड ये सब का। तो जो डेड लोड लाइव लोड कॉम्बिनेशन है मतलब कॉम्बिनेशन नंबर 101, इसके लिए शेप बियरिंग कैपेसिटी के लिए चेक करना होगा। यहाँ पे देखो शेप बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू दिया हुआ है सॉइल रिपोर्ट में 5.25 टन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब लोड के लिए जब 101 नंबर लोड कॉम्बिनेशन के लिए जो चेक करेंगे नेट प्रेशर मैक्सिमम कितना आ रहा है उसका वैल्यू 5.25 टन पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए।
लेकिन बाकी जो सारा 102 से लेके 113 तक कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए जो नेट प्रेशर आएगा उसको 6.56 टन पर मीटर स्क्वायर से कम होना होगा। ये वैल्यू 6.56 कहाँ से आ रहा है? जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी डेड लोड लाइव लोड के लिए दिया रहता है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए उसका सेफ बियरिंग कैपेसिटी को 25 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, 25% इंक्रीज किया जाता है। तो देखो 5.25 इंटू 1.25 करने से 6.56 टन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं कैलकुलेशन इजी हो इसलिए इस तरीके से इसको लिखी हूँ। पहले लोड कॉम्बिनेशन को मैं लिखी हूँ, सारा लोड कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और इसके बाद सारा नोट नंबर है कि हर लोड कॉम्बिनेशन के लिए मैं एक एक करके चेक की हूँ कि हर लोड कॉम्बिनेशन में मैं गेस नहीं कर सकती हूँ कि कौन सा लोड कॉम्बिनेशन क्रिटिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा लोड कॉम्बिनेशन है और इतना सारा कॉलम है, तो किसी भी एक लोड कॉम्बिनेशन का ऐसे एज्यूम करके नहीं बताया जा सकता, वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो उसके लिए मैं हर लोड कॉम्बिनेशन के लिए चेक की हूँ। यहाँ पे देखो लोड कॉम्बिनेशन जब 101 नंबर है, मतलब जो सिर्फ डेड लोड लाइव लोड कॉम्बिनेशन है, उसके लिए 4 कॉलम 1 2 3 4, और उसके लिए जो भी फोर्स था Fx Fy Fz Mx My Mz सबको मैं यहाँ पे कॉपी की हूँ। और यहाँ पे लिंक क्या हुआ है तो मुझे और खाटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सारा लिंक क्या हुआ है यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखो एक नंबर कॉलम के लिए 110 नंबर लोड कॉम्बिनेशन के Fx का वैल्यू -0.847। तो यहाँ पे चेक कर लो एक बार, 110 नंबर